सोचा है एवरीवन। और अभी मैं हूँ नेपाल के सबसे ब्यूटीफुल जगह, सबसे ब्यूटीफुल एरिया, अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। ये है मस्टैंग, जो कि लोकेटेड है नेपाल में। यहाँ के एक छोटे से गांव कागबेनी के अंदर मैं फिलहाल हूँ, जो कि लोअर मस्टैंग इलाके के अंदर आता है। और यहाँ से रास्ता जाता है नेपाल के आइकॉनिक अपर मस्टैंग का। और जो ये पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को मस्टैंग कहा जाता है। और ये अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के अंदर आता है। दैट मीन्स हाईली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ की विंड स्पीड आप देख रहे होंगे कि किस तरह की स्पीड ऑफ विंड यहाँ पे है। मेरे लिए बात करना, बोलना सब कुछ मुश्किल हो गया है। मस्टैंग के एक छोटे से गांव कागबेनी के अंदर मैं फिलहाल हूँ। 9,500 फीट की इस हाइट पे बसा ये गांव, जहाँ पे सिर्फ 550 लोग हैं। 550 लोग का सेंसस है। हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों धर्म के लोग यहाँ पे हैं। और लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री इस गांव की है। पीछे जो हिमालय आप देख रहे हैं, इसी के साथ जाती है काली गंडकी रिवर, जहाँ पे ये नदी बहती है। और ये सिविलाइजेशन उस चीज पे सस्टेन करती है। नेपाल के सबसे पुराने सिविलाइजेशन के अंदर ये कागबेनी गांव आता है। और ये एक हाईली सेंसिटिव एरिया है। दैट मीन्स इतने कम लोगों होने की वजह से नेपाल की गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी सहायता प्रोवाइड करती है और चीजों का ध्यान रखती है। यहाँ के जो घर भी बने हुए हैं, ये लगभग 400-300 साल पुराने घर हैं, जिन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। पर इन घर की हिस्ट्रीज भी बहुत सारे तरीकों से इन घरों को बनाया जाता है। 300 से 400 साल पुराने ये घर हैं। और ये है कागबेनी का ब्यूटीफुल 9,500 फीट का गांव, जिसको आज मैं करने वाला हूं कवर। तो क्या शुरू करते हैं कागबेनी के इस गांव की एक्सप्लोरेशन। और जैसे कि मैंने बताया कि 9,500 फीट के एल्टीट्यूड पे ये गांव है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ थोड़े कम है और एयर का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बहुत सारे अब लोगों ने जो है अपने घरों को मेजरली होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे लोग जो है रहने आते हैं। और जो घर यहाँ पे बने हुए हैं, ये बहुत पुराने घर हैं। दैट मीन्स कि आप यहाँ देखेंगे कि ये जितने भी घरों में मिट्टी पत्थर यूज़ हुआ है, ये बहुत पुराने टाइम की कंस्ट्रक्शन है। और कोई सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना के बराबर टूरिस्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रैकर्स और बाइकर्स, दो ही कम्युनिटी यहाँ पे मिलेंगी। बाकी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मेजरली टूरिस्ट जो हैं वो सारे मुक्तिनाथ ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बुद्धिज़्म कल्चर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे बहुत पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं और बहुत पुराना ये गांव है। अभी रास्ता यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उस वजह से भाई सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं, तो बहुत धीरे बात, बहुत शांति। और मतलब शाम को तो यहाँ ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है पूरे इलाके में कोई नहीं है, पूरे गांव में कोई नहीं है। और ये यहाँ पे इसका होटल्स हैं जो मैंने आपको बताया था, बनाए हुए हैं। कुत्ते भी अगर आप यहाँ देखें तो पहाड़ी कुत्ते बिल्कुल हिमालय के, जो सारे हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के। और इनके ऊपर पूरा फर जो है वो लगे हुए हैं। मेजरली यहाँ पे जो है आपके याक चीज़, याक के प्रोडक्ट्स और बुद्धिज़्म इस गांव के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सारे जितने भी आपके होटल्स हैं, यहाँ से आपका पूरा कागबेनी का पहाड़ दिखता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनाई जाती हैं। ये अगर आप देखें तो जो स्टोन्स हैं उनके ऊपर भी, ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद तिब्बतन लैंग्वेज है जो लिखी हुई है। और ये ऊपर आपके जितने भी फ्लैग्स हैं, ये ओम मानी पद्मे हम जो बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं। तो जितनी भी बुद्धिज़्म की बेल्ट है वहाँ पे सारे आपको सेम तरीके से यूं ही स्टोन्स के ऊपर कार्विंग और आपकी जितनी भी ये फ्लैग्स है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से मेजरली आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जगह इतनी शांत है। अभी मैं पीछे काठमांडू और पोखरा से आ रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है इतनी ज़्यादा साइलेंस, इतनी ज़्यादा शांति जो है हो गई है। और
छोटे छोटे बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं और मेजरली जो वहाँ पे कल्चर है वो काम करने का है, तो इसलिए यहाँ पे हर इंसान काम करता दिखेगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ फीमेल मेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब काम करने में लगे हुए हैं। और जो पहाड़ी तरीके होते हैं काम करने के, उस तरीके पे यहाँ पे लोग काम करते हुए दिखेंगे। गाइस ये काली गंडकी रिवर उस तरफ बह रही है और वैसे ही यहाँ पानी आए जा रहा है, सारे में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि आपके वाइट माउंटेन्स और ब्राउन माउंटेन्स, इस तरीके के माउंटेन्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये पूरे बुद्धिस्ट फ्लैग्स, और याक का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में याक को यूज़ किया जाता है। और याक की जो स्किन होती है उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इधर से पूरा हिमालय और छोटी छोटी शॉप्स यहाँ पे बनाई हुई हैं। गाइस ये है यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, और ये जो है ये है खैनी। तो खैनी जो है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन मड हाउसेस के बाहर बनाए जाते हैं। और इनका बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है एक्चुअली कि पुराने टाइम में यहाँ पे घरों के बाहर गार्ड हुआ करते थे। दैट मीन्स गांव के जो लोग थे वहाँ बाहर अपने लोगों को गार्ड की तरह बिठाया करते थे प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद गार्ड का सिस्टम ख़त्म हुआ और फिर इन खैनीस को बनाया गया। ये मड के क्ले के स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऐसा बिलीव है यहाँ के लोगों का कि ये जो है प्रोटेक्शन करते हैं और ये इविल स्पिरिट और जितनी भी बैड एनर्जीज हैं उससे इस गांव को बचाते हैं। और बुद्धिज़्म में आपको जैसे भी पता है कि मेडिटेशन और साइलेंस बहुत ज़्यादा मेन रोल रखता है, वैसे ही इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे इस गांव के अंदर बनाया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये, और उसका रीज़न ये होता है कि ये गार्ड करें पूरे इस गांव को। तो ये गांव के छोटे छोटे रिचुअल्स, प्रथाएं, कस्टम्स होते हैं जो कई सालों से चलते आ रहे हैं। 100, 200, 300, 400 साल से भी पुराने ये कस्टम्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और ये बहुत अमेजिंग फिगर है जो घर के बाहर यहाँ पे स्पेशली बनाए जाते हैं। और जब मैं आ गया हूँ फाइनली यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, काग चोडे मोनेस्ट्री जो यहाँ पे लोकेटेड है। काग मोनेस्ट्री जो यहाँ पे लोकेटेड है ये यहाँ की 600 साल पुरानी मोनेस्ट्री है और 1400 ईयर्स में इसे बनाया गया था। 600 साल से ज़्यादा इस मोनेस्ट्री को हो चुके हैं और ये जो है प्रेजेंट करती है यहाँ के बुद्धिज़्म कल्चर के, नेपाल के हेरिटेज को और नेपाल की हिस्ट्री। सो गाइस अभी मैं हूँ मोनेस्ट्री के अंदर और यहाँ पे परमिशन लेने के बाद, टिकट लेने के बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ रीजन्स हैं जो रिकॉर्ड नहीं अलाउड है। और मेरे साथ कम मेरे साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। ही इज़ फ्रॉम दिस मोनेस्ट्री। और आप यू आर अभी व्हाट यू आर डूइंग हियर? यू आर स्टडिंग? ऑल ऑफ देम दे आर स्मॉल किड्स। What are you studying here? We study Tibetan math, Tibetan social maths, Nepali and English. So they are made to teach here 3 languages: English, Nepali, Tibetan. And apart from that, they have the curriculum in which they all study modern education. I was talking to their teacher and he told me all this about this monastery. Or you enjoy this monastery? You like meditation is tough? Yeah. Do you meditate? Yeah. How much hours? It's not like hours. Okay. I meditate like 30 minutes. 30 minutes every day. Not every day. Then when I want to do. When you want to meditate, you meditate for 30 minutes. Yes. And there are your teachers also, they meditate for longer time? No. Like for hours or something? They have some work on their own set. That's why. हाँ. They have. तो गाइज ये जो मोनेस्ट्री हैं यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे तिब्बतन, नेपाली और इंग्लिश जो कल्चर है उसको मेजरली फॉलो किया जाता है। गाइज ये है इनका डॉर्मेट्री सिस्टम। यहाँ पे ये सारे बच्चे रहते हैं और ये जो बच्चे हैं मॉन्क की यहाँ पे लाइफ जीते हैं। और ये चीज़ तो आपको मेजरली देखने को मिलेगी सारे ही। ये न्यू मोनेस्ट्री है और ये ओल्ड मोनेस्ट्री है और ये भी इनकी डॉर्मेट्री है। ये 600 साल पुरानी मोनेस्ट्री है जो 600 साल पहले शुरू की थी और इस यहाँ पे इन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है जिसको दोबारा क्रिएट किया गया। और
बच्चे यहाँ पे अभी बेल बजा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। लास्ट मैंने अभी काठमांडू के पास भी कोपेन मोनेस्ट्री देखी थी, वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ पे भी बच्चे ऐसे ही बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और दिस इज थेंका पेंटिंग, इसको थेंका पेंटिंग कहते हैं जो सामने हुई है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून, मॉर्निंग इज 4 o'clock। और ये हमारे साथ छोटा भाई जो है अभी चल रहा है। गाइज ये है थेंका पेंटिंग, और बुद्धिज्म में इसे थेंका पेंटिंग कहा जाता है। इस पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये वे ऑफ लाइफ दिखा रहा है, और ये जो पेंटिंग है आपको हर बुद्धिज्म जगह पे मिलेगी, और वैसे ही ये बनाई जाती हैं, और ये हैंडमेड होती हैं, इसलिए बहुत कॉस्टली होती है और बहुत बारीकी से काम किया जाता है इन्हें बनाने के लिए। और इसी तरीके से सारी पेंटिंग्स जो आप देखेंगे ये आपके तिब्बतन कल्चर को, हिस्ट्री को, नेपाली कल्चर को दर्शाती हैं, और इन्हें थेंका पेंटिंग जो है स्पेशली कहा जाता है। और ये मोनेस्ट्री का गेट है, और मोनेस्ट्री की जो नई बिल्डिंग है यहाँ पे से बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है, और तिब्बतन लैंग्वेज आपको यहाँ काफ़ी जगह देखने को मिलेगी लिखी हुई। और वैसे ही नेपाली और तिब्बतन लैंग्वेज की हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे है। गाइस अभी मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं हूँ न्यू मोनेस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी आपकी शंख है यहाँ पे, और ये सारे जितने भी आपकी जो बजाने के लिए डपले जिसे कहते हैं उस टाइप से ये आपके यहाँ पे बुद्धिज्म में यूज़ किए जाते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है, मतलब इतनी सुंदर मोनेस्ट्री बनाई हुई है। और ये सारे तिब्बतन बुद्धिज्म के बहुत सारे यहाँ पे आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री। दिस इज तिब्बतन लैंग्वेज, सांस्कृतिक ओके। और यहाँ पे आपको ये लैम्प्स हैं जो यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये बुद्धा की छोटी छोटी फोटोज़ हैं बुद्धा की। ये ड्रम है जो यहाँ पे बजाए जाते हैं जब यहाँ पे प्रेयर का पार्ट होता है। और अभी जो है यहाँ पे टाइम नहीं है प्रेयर का, पूजा का, बट ये स्क्रिप्चर्स हैं, ये बुद्धिज़्म के फ्लैग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे सारे। वैसे यहाँ पे आपको मॉन्क्स दिखेंगे बुद्धिज़्म के, और ये भी बुद्धिज़्म के बहुत सारे, मैंने आपको जैसे कि बताया कि तिब्बतन बुद्धिज़्म के अंदर बहुत सारे डेमी गॉड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा। और तिब्बतन बुद्धिज़्म जो होता है वो अलग चलता है बाकी बुद्धिज़्म से। दैट मीन्स इंडियन बुद्धिज़्म, नेपाली बुद्धिज़्म काफ़ी बड़ा है, और इसी वजह से तिब्बतन बुद्धिज़्म में बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं अलग हैं। यहाँ पे यहाँ की सबसे सुंदर चीज़ है, और ये है लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू इस मोनेस्ट्री के अंदर। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की जो है वो पूजा, सबसे मेन जो लॉर्ड है वो भगवान बुद्ध हैं, लॉर्ड बुद्धा हैं तिब्बत के, और बुद्धिज़्म के, सॉरी नॉट तिब्बत के। और यहाँ पे एक गुरुज़ हैं जो कि आपके, और यहाँ पे सारा आपका चैंटिंग प्रोसेस होता है। इसको आप शंख भी कह सकते हैं जो बजाए जाते हैं। और ये यहाँ पे इनकी ड्रम बीटिंग और ये डपली, ये चीज़ें बजाई जाती हैं। तो इस तरीके का बुद्धिज़्म मैं अभी पूरी काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी स्टेट्स में देखता आ रहा हूँ, और इसी तरीके से जो पूरा बुद्धिज़्म कल्चर है वो चलता है। और यहाँ पे भी डेमी गॉड्स हैं मोनेस्ट्री के, जो आपके मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जिनकी पूजा की जाती है। तो ये है मोनेस्ट्री, और यहाँ पे आपको कौन मोनेस्ट्री में ज़रूर आना चाहिए और इसे विज़िट करना चाहिए, ताकि इस विलेज की हेरिटेज, इस विलेज का कल्चर, कस्टम्स आप पता कर पाएँ और समझ पाएँ। तो गाइस अभी मैं जो यहाँ की 700 साल पुरानी मोनेस्ट्री है उसके अंदर हूँ। अंदर का जो यहाँ पे रीजन है वो अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करना। अभी मैं अंदर गया था और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसे बनाया हुआ है। अंदर पूरा 600 से 700 साल पुरानी जो लकड़ी है यहाँ पे लगी हुई है, और जो
यहाँ पे स्क्रिप्चर रखे हुए हैं, तिब्बतन स्क्रिप्चर हैं बुद्धिज़्म के यहाँ पे, जिन्हें सोने से लिखा गया था, दैट मीन प्योर गोल्ड से लिखा गया था। वो स्क्रिप्चर्स यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सेफली। और लॉर्ड बुद्धा के अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हेल में, ऐसा कहा जाता है कि जब आप हेल में जाएंगे, मतलब जो भी इंसान जाते हैं गलत काम करने के बाद, उन्हें वो क्रिएचर्स दिखते हैं। तो ये छोटी छोटी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं गाँव के सभ्यताओं में, कल्चर्स में, हेरिटेज में, जो हमें देखने को मिलती हैं और बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस रहता है। वैसा ही मेरा इसके अंदर जाने का रहा और बहुत कुछ बताता है ये तिब्बतन बुद्धिज़्म के बारे में और बुद्धिज़्म के जनरली बारे में, और किस तरीके से बुद्धिज़्म की जो डाइवर्सिफिकेशन है नेपाल को लेके, तिब्बतन को लेके, और किस तरीके से हेरिटेज जो है वो चलती आ रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है जो यहाँ पे 600 से 700 साल पुरानी बनी हुई। ये चर्च जो आप पेंटिंग देख सकते हैं, हाँ। एक ये और ये दो। हाँ। अब कौन से भी मोनेस्ट्री पे जाओ आपको ये 4 फोटो दिखेंगे। अच्छा। क्योंकि इन 4 एक प्रोटेक्टर है जो कि आपकी मोनेस्ट्री आपको और सारे मॉन्क्स को भी प्रोटेक्ट करती है। ये 4 फोटो, राइट? हाँ। ये वाली फोटो तो मैंने इनफैक्ट बहुत जगह देखी है। हाँ। ये बहुत जगह होती है। ये नेपाल काठमांडू के बुद्धा स्तूपा जो है ना, हाँ। उस पे भी बहुत ज्यादा बनाई हुई है बाहर थेंका पेंटिंग्स जो कहते हैं। क्योंकि हम इसे मानती है, क्योंकि वो हम उसे कहती है मणि बुद्ध। मणि बुद्ध। हाँ, मणि बुद्ध झम्बला। अगर हम उसकी एक जो मूर्ति होती है उसे पानी पे रखोगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। हमारी मानना तो ये है, क्योंकि उन्हें हम कहती है अब एक मणि का बुद्ध, मणि मतलब हाँ। और हम उनकी मंत्र है ओम जब्बला जलेंद्र सहा, और हम उन्हें बहुत प्रेयर भी करते हैं। तो ये वाली एक होगी। उसके अलावा उन लोगों के तो बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। इस वाले का नहीं पता। इन और 3 को तो हमसे प्रोटेक्टर कहता है। प्रोटेक्टर के टाइम पे जानते हैं। तो मेन ये आपने मणि बुद्धा बताया, ये वाली। हाँ। और इसके अलावा ये प्रोटेक्टर जो बुद्धा हो गई। हाँ। वो इन दोनों प्रोटेक्टर है। ये दोनों आपकी प्रोटेक्टर जो है। हाँ, इन सब प्रोटेक्टर है। सिर्फ उनके पास कुछ और ही ये टैलेंट बताओ कुछ और ही होता है ना। और ये सबसे ज़्यादा रहने वाले 6। सबसे ज्यादा रहने वाले 6 जानवर, जैसे कि एक जानवर। हाँ। और हांस और आदमी, पहाड़, पानी और आसमान। अच्छा, तो ये 6 चीजें दिखाई हैं जो सबसे ज्यादा रहती हैं। हाँ। तो गाइज अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है व्हील ऑफ लाइफ, और ये बुद्धिज़्म का सबसे कॉमन चीज़ है, हर जगह आपको मिलेगा। और इन छोटे छोटे बच्चों को जो व्हील ऑफ लाइफ सिखाया गया है बुद्धिज़्म में, मैं दाद देता हूँ क्योंकि मैंने ये अभी तक किसी रिलीजन में नहीं देखा। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इस व्हील ऑफ लाइफ के अंदर है कि जानवर का मिसयूज़ ना हो। दैट मीन जानवर को आप गले से बांध के खींच रहे हैं, उसके ऊपर ज़बरदस्ती बोझा ढो रहे हैं, उसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद आपकी कार्मिक थ्योरी के बारे में बात करता है कि जब आप ज़्यादा कंजूस हैं और आप सिर्फ दूसरे का खाना चाहते हैं और दूसरे का जितना खा सके खा जाएं, वैसा नीति हो, वो गलत दिखाया गया है। उसके बाद इसमें हेल दिखाया गया है कि अगर आपके मेजरली जो व्हील ऑफ साइकिल है ये कार्मिक थ्योरी पे चलती है, जो कार्मिक थ्योरी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो की जाती है, और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये मुझे सबसे इम्प्रेसिव चीज़ लगी बुद्धिज़्म के बारे में, और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया। सो गाइज़, ये था मेरा कॉन मोनेस्ट्री का सफ़र, और बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। कोई भी इंसान यहाँ आता है तो ज़रूर इस मोनेस्ट्री को विज़िट करे। और कागमिनी जो है बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और अब बढ़ते हैं यहाँ से कॉन मोनेस्ट्री से फाइनली आगे। जो घर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है मड हाउसेस। इन्हें मड हाउसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये हिमालय का पत्थर है, और इस पत्थर को तोड़ने के बाद इसमें मड यूज़ की गई है, ये क्ले यूज़ की गई है। ये क्ले है जो इस घर में लगी हुई है, और ये मिट्टी है यहाँ की क्ले, और सीमेंट का यूज़ नहीं है यहाँ पे, क्ले का यूज़ है और इन पत्थरों का यूज़ है। और यहाँ पे टिम्बर जो लकड़ी यहाँ पे उगती है स्पेशली उनका यूज़ है, और उसके यूज़ के साथ यहाँ पे घर बनाए गए हैं। घरों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितने मजबूत और कितने बड़े बड़े घर यहाँ पे हैं। जो दूसरी चीज़ है
वो ये है कि ये जो घर बनाए गए हैं इनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि इनमें बेसमेंट बनाई जाती है जहाँ पे राशन इकट्ठा किया जाता है जब बर्फ़ पड़ जाती है, और जो राशन इकट्ठा करने के साथ साथ यहाँ पे लोग जो हैं वो अपना खाना पीना जो है वो स्टोर करते हैं, और जो कैटल्स होती हैं, जितने भी आपके पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको भी इनके अंदर रखा जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल बेसमेंट के अंदर यहाँ पे स्टोरेज का सामान रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें और जानवर का चरना। तो ये एक एक घर कम से कम 400 से 500 साल पुराना है, 10-20 साल पुराने घर नहीं है यहाँ पे। और उसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये पूरी आपकी मड हाउसेस की लेन है जहाँ पे पुराने मड हाउसेस बने हुए हैं, और बिल्कुल डार्क यहाँ पे, बिल्कुल अंदर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी मैं बिल्कुल अंधेरे के अंदर हूँ, और विंड की जो स्पीड है यहाँ पे इतनी ज़्यादा रहती है, इतनी ज़्यादा स्पीड से जो विंड चलती है, और ये गुफा जैसे आपको यहाँ पे फील होगा, क्योंकि जो विंड है यहाँ पे इफ़ेक्ट ना आए। और पुराने टाइम में चोर डकैतों और जंग भी हो जाती थी, और आपको पता है कि पुराने टाइम में जब किंगडम्स हुआ करते थे तो वॉर्स हो जाती थी, तो उस तरीके की मजबूती के साथ जो घर बनाए जाते थे। और ये घर अगर आप देखेंगे तो ये हिलने वाली चीज़ नहीं है, ये हिल नहीं सकते, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। और जितना अंदर आप डीप जाते जाएंगे ये उतना बेसमेंट के अंदर है, और यहाँ से और अंदर जाएंगे तो ये कागबेनी के जो घर हैं उनका ओल्ड हेरिटेज है, उनकी ओल्ड हिस्ट्री है, इन घरों का इतिहास है जो बताता है कागबेनी के बारे में और यहाँ के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस, हाउसेस को कवर करते मैं अभी जस्ट आगे आया था, और यहाँ पे मुझे कागबेनी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, जिसके लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं, और वो है यहाँ की काली गंडाकी रिवर के अंदर मिलने वाला शैलीग्राम। और मेरे साथ अभी भाई हैं टेंजिंग, जो आपको थोड़ा शैलीग्राम के बारे में बताएंगे। ये सारे शैलीग्राम इन्होंने रखे हुए हैं जो कि ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, और अब ये थोड़ा बताएंगे कि शैलीग्राम एक्चुअली में क्या हिस्ट्री है इनकी। शालिग्राम जो है ये काली गंडकी नदी में मिलता है। ये इसका पुराना बोले तो इसका आदमी से पहले ये बना हुआ है हिस्ट्री, ये 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड का पुराना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये कोई सोना से भी होता है, कोई क्रिस्टल से भी होता है तोड़ने से। इसको आपको तांबा के थाल में ना पानी डाल के ये रखो, अच्छे से पूछ के थाल के तांबा का थाल के ऊपर डाल के, और तांबा का पाला के अंदर तेल डाल के, दिया डाल के आपने सोने कोठे में रख दो। सूतने कोठे में रखने से रात में आपका सोचाई अच्छे हो जाएगा, खराब सोचाई नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे मेजरली जितने भी लोग इस गांव के भी हैं, हाँ। ये शैलीग्राम जो है ये ऐसा कहा जाता है जब हिमालय बने थे ये तब का है। तो हिमालय मतलब इंसानों से तो बहुत पुरानी बात है, 400 मिलियन ईयर पुराने ये स्टोन्स हैं साइंटिफिकली। और बहुत सारी माउंटेन्स में ऐसी चीज़ें हैं जिसको पूरी दुनिया से लोग फॉलो करने आते हैं, जैसे साउंड मेडिटेशन है, और आपकी बुद्धिज़्म में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत काम करती हैं पहाड़ों पे। वैसे ये शैलीग्राम भी आप यहाँ पे इसलिए सेल करते हैं कि ये पर्सनल लाइफ में इंसान जो है यूज़ कर सके, हाँ जी, उससे उसकी लाइफ को पीस मिल सके, बेटर हो सके ना। हाँ जी, वही है। इसको रखने से आपको घर पे नकारात्मक सोच आने नहीं देता। इसको हम लोग जैसे आदमी जैसे है, हम लोग गंदा रहेगा तो आदमी गंदे रहेगा ना, इसको भी गंदा रखेगा तो आपको घर में गंदे आएगा। इसको साफ़ सुथरा रख के तेल डाल के फिर तांबा के थाल पे पानी के ऊपर रखना है, और तांबा के पाला पे तेल डाल के उसके ऊपर रख के जला के कोठा पे रखना है, सोने कोठे में पूजा कोठा रखने से भी हो जाएगा। ये सोने आपको नकारात्मक सोच आना नहीं देगा। रात के सोने टाइम में ये डाल के सो लो। तो आपकी जो कि मैंने अभी तक देखा है यहाँ पे सिर्फ आप ही इंसान है जो शैलीग्राम बेच रहा है, और किसी के पास मुझे नहीं देगा। आपकी कौन सी शॉप है यहाँ पे? ये तिब्बत हैंडीक्राफ्ट है। ये इनकी लिटिल तिब्बत हैंडीक्राफ्ट सोवेनियर स्टोर है कागबेनी के अंदर। अगर किसी को आना हो तो यहाँ पे कैसे पहुँचे?
ये वहाँ से ब्रिज है, हाँ ये ओल्ड विलेज बोलते हैं इसको। ओल्ड विलेज हाँ, वो नया हो गया, ये ब्रिज क्रॉस ओल्ड कर। विलेज में ये आपकी जो मोनेस्ट्री है उससे थोड़ा ही सीधा आगे है ना? हाँ, मेरे को मोनेस्ट्री से मोनेस्ट्री से भी आता है, दो वे, एक रेड हाउस पे इधर से सीधे आ जाता है, एक तो मोनेस्ट्री से भी आ जाता है, दोनों तो तरफ सीधे। जितने भी लोग कागबेनी अगर आए तो ये शालिग्राम जरूर लेके जाएं। अभी मैं इनसे लूंगा ये। गाइस अभी शॉप के अंदर आप इनकी आए हैं, ये वाला शालिग्राम आप देखिए, इसके अंदर जो है पूरी आपको मिनरल्स चमकते हुए दिखेंगे। ये देखिए मिनरल बिल्कुल इसके अंदर सारे पता चलेंगे कि स्टोन के अंदर कितने मिनरल्स हैं। और ये टॉर्टोआइस का शालिग्राम है जो यहाँ पे निकला था, विष्णु का अवतार। तो लोग मतलब कलेक्ट करते हैं यहाँ पे शालिग्राम्स को। और ये वंस अ मून मिलता है, ये वंस इन मून। मून, हाँ तो बड़े वाला शालिग्राम नहीं मिलता है, सिर्फ छोटा छोटा मिल जाता है। छोटे छोटे मिलते होंगे, ये वाला इतना बड़ा- नहीं। इतना बड़ा शालिग्राम जो है नहीं मिलता होगा। ये कछुआ है। गाइस वो था शालिग्राम। और बहुत इंटरेस्टिंग बातें की मैंने अभी, जो टेंजिंग थे भाई यहाँ पे। और लोग बड़े यहाँ के शांत, पीस, मतलब जो मेजॉरिटी आपको बुद्धा लोग मिलेंगे, जो शांत लोग मिलेंगे वो इस तरीके के ही मिलेंगे। यहाँ पे मेडिटेशन और ज़्यादा ज़ोर से बात करना, ये सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये ब्यूटीफुल गांव है कागबेनी का पुराना, जो हेरिटेज यहाँ पे चलता आ रहा है। और जो घर भी यहाँ पे लोगों ने बताए कि रिकॉर्डेड तो 500-600 साल है, पर ऐसा उनका कहना है कि 1000 साल से पुराने घर हैं। और 5-5, 10-10, 12-12, 15 जनरेशन निकल गई इन्हीं घरों में, उन्हें रीडेवलप करते हुए अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चरों के। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ यहाँ के सबसे आइकॉनिक जगह पूरे कागबेनी के गांव की। और ये जो यहाँ का है अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। गाइस ये है आइकॉनिक कागबेनी का सस्पेंशन ब्रिज। और इसके नीचे बह रही है कालीगंगा की रिवर। और ये है यहाँ का व्यू। और जो रिवर है ये आपकी सर्वाइवल के लिए यहाँ के लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये बुद्धिज़्म के फ्लैग ओम मानी पद्मे हम। आप स्पीड देख सकते हैं विंड की कितनी ज़्यादा। और यहाँ से आपको सीधा वहाँ के वाइट माउंटेन्स और ये सामने के पहाड़ आपको दिखेंगे। ये है यहाँ की रिवर का एक्सपीरियंस। और ये है स्पीड ऑफ विंड। जो एयर क्वालिटी, हवा और पानी का साउंड जो मैं यहाँ अभी फील कर पा रहा हूँ, इस चीज़ का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। जो साफ़ पानी, साफ़ हवा और कचरे के बिना जितनी भी लोकेशंस होती हैं उन जगहों की वैल्यूएशन बिल्कुल अलग होती है। और वैसे ये कागबेनी का ये सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ का एक्सपीरियंस, विंड की जो स्पीड है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और फ्लैग्स जिस हिसाब से यहाँ माउंटेन्स में उड़ रहे हैं आप देख के समझ सकते हैं। ब्यूटीफुल नज़ारा, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो लेना चाहिए। और यहाँ पे ना के बराबर टूरिस्ट, ना के बराबर यहाँ पे आउटसाइडर्स, गांव के सिर्फ लोकल लोग और उनसे बात करने का, मिलने का एक्सपीरियंस। और ये ब्रिज जो है बार बार हिले जा रहा है। इसके लास्ट पॉइंट पे मैं अभी पहुंचता हूं और वहां से फिर आपको दिखाता हूं कि इस तरफ का एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग है। ये है यहाँ का लास्ट पॉइंट। और गाइस इसी के साथ जो है ये कागबेनी पूरे विलेज का यहाँ से व्यू। छोटा सा गांव, सिर्फ 500 लोगों का और पूरे हिमालय के बीच में बसा हुआ। सामने आपको यहाँ से पूरे वाइट माउंटेन जो है बड़े से लास्ट स्ट्रक्चर में दिखेंगे। और छोटा सा ये गांव, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस और एक अलग ही लेवल की खुशी, शांति यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रही है। गाइस मस्टैंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे जो अनटच्ड ब्यूटी है ना, वाइट माउंटेन, राउंड माउंटेन्स और उसके साथ ये नदी जाती हुई। और अभी यहाँ फ़िलहाल जो है ठंड भी बिल्कुल कम है
और सस्पेंशन ब्रिज से अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ। ये रिवर जो है इसके साथ का ये सारा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड के बहुत ज़्यादा रिस्क है बारिशों में, इसलिए। पर यहाँ बारिश जो होती है बहुत कम होती है, बट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है पहाड़ों पे कि आप ये देखते चलें कि कोई भी पत्थर जो है वो आपके ऊपर गलती से भी ना गिर जाए। तो ये चीज़, और ये पूरा रास्ता जो है ये साथ साथ नदी के जा रहा है और ये आगे पूरा रास्ता आगे तक जाएगा। इससे आप कहीं पे, ये सस्पेंशन ब्रिज दोनों गांव को और इस जगह को जोड़ता है। इससे ही आगे ज़्यादा जाके एक और गांव लगता है, एक और गांव पड़ता है। अभी यहाँ से चलते चलते आगे देखते हैं कि और क्या डिस्कवर हो जाए, क्या मिल जाए, तो वो भी देखते हैं। और जो आपके हम यहाँ से जब सीधा आगे जाते हैं तो आपका एक और छोटा सा गांव है। कल जब मैं रनिंग करते हुए पूरे लास्ट पॉइंट तक आगे गया था तो मुझे उसके सामने वो गांव दिखा था, और ये रिवर का बेड है जो रिवर साथ चल रही है। और ये काली गंडकी रिवर यहाँ की बहुत प्रेस्टीजियस रिवर है। और अभी चलते हैं रिवर के पास और रिवर को भी देखते हैं, फील लेते हैं, पानी कितना ठंडा है, पानी कैसा है, ये भी देखते हैं अभी यहाँ पे जा। भाई आगे जानवर देखो कितने अलग हैं। यहाँ की गाय है, अच्छा जानवर बच रहे हैं यहाँ, वो डर रही है बेचारी। तो जानवर भी बिल्कुल, पहाड़ी जानवर बिल्कुल अलग दिखते हैं, चाहे कुत्ते हों चाहे गाय हों। बहुत सारा यूज़ में आते हैं यहाँ पे। और इनके सींग अगर आप देखें कितने शार्प सींग हैं। तो इसको हम करते हैं टाटा बाय बाय, बाय बाय। शांत जानवर बिल्कुल। अच्छा जानवर भी यहाँ के काफ़ी ज़्यादा शांत है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जानवर भी बिल्कुल लाइट और एग्रेसिव, जैसे हमारे बाकी जगह के कुत्ते जो बहुत एग्रेसिव भाग दौड़ करने वाले, तो जानवर हैं सुस्त और बिल्कुल सोते हुए, उसी तरीके से यहाँ पे जानवर भी दिखेंगे। भाई जब मैं आ गया हूँ, ये है यहाँ की आइकॉनिक काली गंडकी रिवर। और इस तरीके के जो होते हैं शैलीग्राम जो होते हैं इसके अंदर निकलते हैं। ये शैलीग्राम नहीं है, ये नॉर्मल स्टोन है, बट सितंबर का जो महीना होता है उस टाइम शैलीग्राम जो है यहाँ पे पानी कम हो जाता है तो बाहर निकल जाते हैं। और 400 मिलियन ईयर, दैट मीन 400 मिलियन साल पुराने जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी, दैट मीन्स अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई थी तब के टाइम के ये स्टोन्स हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन की क्या, जानवरों तक की भी स्पीशीज जब एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इतना पुराना इनका इतिहास है। अभी मैंने पीछे जो शैलीग्राम है ऊपर से परचेज़ किया था, तो रियल शैलीग्राम जो आपका होता है वो आपका इस तरीके का दिखता है। ये है 400 मिलियन पुराना पत्थर जो सिर्फ पूरी दुनिया में इस काली गंडकी रिवर के अंदर ही निकलता है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अकेली ये रिवर है जहाँ पे ये इतना पुराना पत्थर जो इतनी बड़ी हेरिटेज अपने साथ लेके रखता है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का ये पत्थर है और इसमें ये नेचुरली है, इसमें डिज़ाइन जो हैं ये टूटता है तो अपने आप नेचुरली इसमें डिज़ाइंस बनते हैं। तो आप शैलीग्राम जो है यहाँ की सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अंदर भी आता है और बहुत बड़ी वैल्यू रखता है यहाँ पे। भाई अब टेस्ट करते हैं कि हमारी जो काली गंडकी रिवर, मस्टैंग की जो रिवर है, आइकॉनिक रिवर है जो ऊपर के हिमालय से आ रही है, इसका पानी कितना ठंडा है। और हवा जो है यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी इसका पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। वाह, तो ये पानी इस नदी का इतना साफ है, इतना साफ है, बेहतरीन पानी। नेचर और कुदरत इतनी साफ है यहाँ पे। और ये पूरा पानी जो है आगे तक जाता है, ये हिमालय का पानी है और हिमालय का जो पानी है वो दुनिया के सबसे साफ पानी और सबसे प्योर पानियों में भी आता है। गाइस अभी टेक्निकली मैं अपर मस्टैंग की तरफ वॉक कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं था कागबेनी जो है वो लोअर मस्टैंग है और मस्टैंग का लास्ट गांव है। और यहाँ से अब ऊपर आपका अन्नापूर्णा सर्किट जो लोग स्पेशली करते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो कागबेनी में इनफैक्ट बहुत सारे ट्रैकर्स थे
और यहाँ का ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जो अभी और हाइट पे जाएगा। और वहाँ अगर आप पानी देखें तो बिल्कुल नीला पानी नज़र आ रहा है। तो जो आपका अन्नपूर्णा बेस ट्रैक जो मैंने बताया कि लोग फिर यहाँ से ट्रैक करते हैं और अपर मस्टैंग जो है वो ऐसे आगे ऊपर तक जाता है और लास्ट जो नेपाल है वो जाके सीधा चाइना बॉर्डर को छूता है और वहाँ तक जो है इसका लास्ट पॉइंट है। और जितनी हाइट पे मैं यहाँ से चढ़ता जाऊँगा व्यूज़ जो है वो उतने सुंदर, उतने अच्छे होते जाएंगे। ये देखिए, हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो गाइस ये है अब अपर मस्टैंग का रास्ता और आगे जो मेरे गांव हैं वो है तीरी विलेज। वो भी कागवेनी से एक और छोटा विलेज है, वो कागवेनी से भी छोटा है और वो भी रिवर बेड जो है उसके साथ लगा हुआ है। मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग व्यू जो यहाँ से आ रहा है। पीछे भी सुंदर था, आगे और सुंदर। ऐसे ही जितना अपर मस्टैंग पे आप जाते जाएंगे व्यूज़ और बेहतरीन और सुंदर होते जाएंगे। ये कागबेनी रिवर है, इसी रिवर के साथ सारे गांव बसे हुए हैं क्योंकि जो पानी है वो बेसिक नेसेसिटी है और उसी के बेसिस पे जो सारे गांव हैं वो यहाँ पे आपके सर्वाइवल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। और ये यहाँ का नज़ारा है, ये अनटच्ड मस्टैंग जो है अनटच्ड नेचर है। दैट मीन्स यहाँ सेंसिटिव जोन भी है, कंजर्वेशन एरिया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रूल्स अप्लाई यहाँ पे होते हैं, कर रखे जाते हैं और बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और ये यहाँ से आगे मस्टैंग को जाएगा, अपर मस्टैंग। और नेपाल की जो खूबसूरती है, जैसे कि सबको पता है कि नेपाल जो है सबसे खूबसूरत पहाड़ जो दुनिया के हैं वो नेपाल के अंदर है और वैसे ये आगे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की तरह जाता जाएगा।
तो गाइस इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ फाइनली मैं आज के दिन को ख़त्म करता हूँ। और कागबेनी का मेरा जो सफ़र है बहुत अमेजिंग रहा। और ये जो लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, ये रिवर है और ये जो ब्यूटी है, ये अलग ही एक एक्सपीरियंस है। और हर किसी को नेपाल एक बार ज़रूर आना चाहिए ताकि वो देख के समझ पाए कि आखिर नेपाल एक्चुअली है क्या। ये है ब्यूटी नेपाल की और ये खूबसूरती है नेपाल की। तो कागबेनी और मस्टैंग से फाइनली आज के दिन को ख़त्म करते हैं और आगे अब बढ़ेंगे नेपाल की और एक्सप्लोरेशन के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय।